गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आरजीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सरल किए थे, जिसमें प्रथम पद था आपके पास और सार्वंतर था। फिर समांतर श्रेणी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आगे की टर्म्स, आगे के पद अपन ने निकाले थे। अब समांतर श्रेणी के पदों की संख्या या एनवा पद किस तरह से ज्ञात करते हैं, उससे रिलेटेड रहेगा आपका ये वीडियो। देखिए, मान लीजिए माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 = A एवं सार्वंतर मान लीजिए D है। ठीक है, श्रेणी के बारे में अपन ने पिछली वीडियो में बता दिया था कि ऐसी सीरीज, ऐसा क्रम जिसके पदों में समान अंतर हो, और D का मतलब कॉमन डिफरेंस था। ये सारी चीज़ें अपन पहले बता चुके हैं। अब देखिए, यहाँ प्रथम पद या फर्स्ट टर्म T1 है, A1 = A। सेकंड पद, द्वितीय पद या T2 A2 क्या होगा, किस तरह से ज्ञात किया था? प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ा था तो क्या हुआ था, द्वितीय पद आया था। यानी सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में अपन ने क्या जोड़ा था, डिफरेंस जोड़ा था। तो ये था आपका A2 A1 + D, या A2 = A1, A1 कितना है, A + D। ऐसे ही T3, तीसरा पद देखो A3, T3 लिख दो, A3 लिख दो, ये किसके इक्वल, A2 + D। अब A2 सेकंड टर्म द्वितीय पद में अपन क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर D। A2 कितना है, A + D, और ये +D है ये आपका। तो A3 यानी थर्ड टर्म, तीसरा पद कितना हो गया, A + 2D। ठीक है, ऐसे ही चौथा पद लो, फोर्थ टर्म T4 या A4 = A3 + D। A3 कितना है, A + 2D, और ये प्लस का D कितना आया, A + 3D। देखो, इस तरह से अपन देखते हैं इसमें क्या आता है। अगर यहाँ एनवा पर निकालने पर, तो यहाँ कितना कम है, इससे एक कम है। ठीक है, जैसे ये चौथा पद था तो यहाँ कितना आ गया, 3। तो इस तरह से अपने पास ये आ गया TN, एनवा पद AN लिख दो या TN लिख दो, = A + N - 1 × D। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र अपने पास क्या आया, TN या AN = A + N - 1 × D। यहाँ A क्या है, A = प्रथम पद फर्स्ट टर्म, D क्या है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं अपन सार्वंतर, अगले पद में से पिछला पद सब्ट्रैक्ट करके, अगले पद में से पिछला पद घटाते हुए। N क्या है, पदों की संख्या, और AN या TN क्या है, एनवा पद। ठीक है, जो पद आपको निकालना हो वो आप इस सूत्र में लिख दीजिए। AN = A + N - 1 × D। A क्या है, प्रथम पद, D क्या है, सार्वंतर, N क्या है, पदों की संख्या, और AN क्या है, एनवा पद। अब इससे रिलेटेड, इससे संबंधित क्वेश्चन करें, उससे पहले एक फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूं कि अंत से एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, इसी समांतर श्रेणी में अंत से निकालना हो,
कि लास्ट से ये पद निकालिए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, अंत से nवा पद ज्ञात करने का सूत्र इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या है, यहाँ l क्या आ जाएगा, अंतिम पद, ठीक है, n वो ही पदों की संख्या, और d क्या होगा, वो ही सार्वंतर। ठीक है, देखो समांतर श्रेणी दे रखी है और उसमें आपको ये कहा जाए कि अंत से इसका ये nthवी टर्म निकालो, अंत से nवा पद निकालो, तो उसका सूत्र क्या होगा, स्मॉल l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है, l आपका अंतिम पद, n क्या है पदों की संख्या, d क्या है सार्वंतर। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र अपने को याद होने चाहिए। समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करने का सूत्र तो हो गया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उसी समांतर श्रेणी का अंत से nवा पद पूछे आपसे तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो स्मॉल l या l क्या है आपके पास, अंतिम पद, n पदों की संख्या, और d क्या है सार्वंतर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके लिए समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, समांतर श्रेणी √2, 3√2, 5√2 का 18वां पद ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ क्या गिवन है, क्या दिया हुआ अपने पास, देखिए दिया है, क्या क्या दिया है, प्रथम पद a कितना √2, सार्वंतर d। कैसे निकालते सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, अगले पद में से पिछला पद घटाते हुए। जैसे ये फर्स्ट पद t1 है या a1 है, t2, a2, t3 या a3। ठीक है, तो d कैसे निकालते हैं अपन, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, a2 में से a1 माइनस करो, जैसे ये a1 है, a2 है या a3 है, तो d आएगा a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। ठीक है, a2 कितना है 3√2 माइनस √2, देखो ये 3√2 है, 3 है √2 में, ये अंडर√2 अकेला ही है, तो 3 में से गया तो कितने बच गए, 2 रह गया, d आपके पास आ गया। और पद n का मान कितना है, पदों की संख्या, पदों की संख्या n इक्वल टू 18। ठीक है, 18वां पद ज्ञात करना है। अब समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का व्यापक पद या nवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या लिखाया था, क्योंकि पदों की संख्या n 18 और निकालना क्या है an 18वां पद। देखो व्यापक पद या समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या बोला था मैंने भी, क्योंकि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए n कितना है 18, तो a 18, a 18, a कितना √2 प्लस n कितना 18, 18 माइनस 1, d कितना 2√2। ठीक है, तो √2 प्लस 18 माइनस 1, 18 माइनस 1, 17 इंटू 2√2। ठीक, √2 प्लस 17 इंटू 2, 17 इंटू 2, 17 दूनी 34, 34√2। अब देखो √2 34, 34 तो ये है और ये √2 अकेला है, कितने हो गए 34 और 1 35, 34 प्लस 1 35 √2। इसका मतलब 18वां पद कौन सा आया, 18वां पद a 18 इक्वल टू 35 35 √2। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, इसमें क्या था, ये समांतर श्रेणी दे रखी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, और 18वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद या nवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है √2, d कितना होगा, कैसे निकालते हैं d, अगले पद में से पिछला पद घटाते हुए, सब्ट्रैक्ट करते हुए। तो ये है 3√2, इसमें से √2 माइनस करो, तो 3√2 में से √2 माइनस करोगे तो 2√2 आ गया। ठीक है, d आ गया आपके पास, a आ गया, a है आपके पास, और n दे रखा है, an आपको निकालना है। तो
तो an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की जगह √2 हो गया, प्लस एन की जगह 18 18 हो गया, माइनस 1 इंटू डी का मान 2√2। ठीक है, 18 माइनस 1 18 माइनस 1 17, 17 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 17 को 2√2 से 2√2 से, तो ये हो जाएगा 34√2, 34√2, 34√2 में √2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 35√2 यानी 35√2। ये आपका 18वां पद 18वीं टर्म आई। ऐसे इधर देखो, इसमें क्या है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी 84 80 76 का कौन सा पद शून्य है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है जिसका 84 80 76 का कौन सा पद शून्य है। तो इसमें भी देखो क्या क्या दिया है प्रथम पद ए कितना 84, सार्वंतर डी ए 84 है, डी सार्वंतर कैसे निकालते हैं अपन, अगले पद में से पिछला पद सब्ट्रैक्ट करते हुए घटाते हुए। जैसे ये आपका प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है। ठीक है, A1 A2 A3, तो D कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो। पिछले वीडियो में अपन ने किए थे, D निकाला था, आगे की सीरीज ही बनाई थी, श्रेणी बनाई थी। देखो 80 माइनस 84, 80 माइनस 84, तो माइनस का ज़्यादा है कितना 4, 4 ज़्यादा है, 80 माइनस 84 यानी -4। और अब अपने को करना क्या है, कौन सा पद शून्य है। मान लीजिए माना nवां पद शून्य है, ये मान लीजिए, इसलिए an बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कौन सा पद शून्य है, मान लीजिए nवां पद, nth टर्म आपकी जो क्या है 0 है, इसका मतलब an इक्वल टू 0। अब अपने सूत्र में आ जाओ, समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद या nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या लिखा है था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, चूँकि an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। इसलिए इसमें मान रख दो, मान रखने पर यहाँ भी देखो देखिए an तो कितना है, कौन सा पद शून्य है, मान लीजिए nवां पद शून्य है, इसका मतलब an इक्वल टू 0। ए कितना 84 84 प्लस n अपने को निकालना है -1, और d कितना 80 माइनस 84, 80 माइनस 84 माइनस के 4 -4, 0 इक्वल टू 84 प्लस 84 प्लस n माइनस 1 इंटू -4। देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, तो ये आपके पास प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और n को 4 से करेंगे तो 4n आ जाएगा। फिर इस माइनस को इस प्लस से करोगे तो माइनस होगा, -1 को -4 से करोगे तो कितना आ जाएगा +4, यानी -1 को प्लस, यहाँ कुछ नहीं है, इसके मल्टीप्लाई गुणा में कितना है 1, तो -1 को +1 से करोगे -1, -1 को -4 से करोगे तो +4। ठीक है, n निकालना है, इसको इधर ले आओ, तो बराबर के निशान के, इक्वल के निशान से कोई टर्म लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं ले जाते हैं तो क्या होता है, उसका केवल चिन्ह बदलता है, साइन बदलता है। तो ये -4n -4n इधर आ गया है, तो ये प्लस का 4n, और ये हो गया 84 84 प्लस 4। वापस देखो 4n 84 प्लस 4 कितने हुए 88। ठीक है, 4n बराबर 84 प्लस 4 यानी 4n बराबर 88, तो n बराबर 88/4, 88/4 कितनी बार जाएगा ये, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी n इक्वल टू 22, n बराबर 22। इसका मतलब 22वां पद क्या होगा, इस समांतर श्रेणी का शून्य होगा। ठीक है, आप चेक करना चाहें तो इसी सूत्र में लिख लो, A22 A22 इक्वल टू A प्लस
84 प्लस 22 22 माइनस 1 इंटू डी माइनस 4 सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हैं, इनको आप सोल्व करें अपने सूत्र में रखते हुए और आगे बढ़ें। अब एक बार इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ प्रथम पद अपने पास कितना था 84 84, सार्वंतर कैसे निकाला, अगले में से इसको माइनस करते हुए 80 माइनस 84 यानी माइनस के 4 निकालना क्या था, कौन सा पद शून्य है, मान लीजिए एन वहाँ पद 0 है तो इसका मतलब ए एन इक्वल टू 0। व्यापक पद का सूत्र लिखो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें लिख दो ए एन इक्वल टू 0 और ए का मतलब 84 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब -4। जब सोल्व करेंगे तो अब सरल करेंगे तो एन इक्वल टू 22 यानी इसका 22वां पद शून्य होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। थैंक्स।